क्या माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से कैंसर हो सकता है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। नहीं इसलिए कि ये जो रेडिएशन माइक्रोवेव में होती हैं, ये रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, जो कि हमारे डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इनका काम सिर्फ ये होता है कि खाने के अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बस शेक करना या वाइब्रेट करना, और उसकी वजह से खाना गर्म हो जाता है। लेकिन ये हमारे डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए कैंसर का कोई चांस नहीं होता। ये उन रेडिएशन से मुख्तलिफ होती है जो एक्सरे वगैरह में होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है जो कि नुकसान नहीं पहुंचाती हमारी बॉडी को। हाँ, लेकिन एक और वजह से कैंसर हो सकता है। अगर आप आम से प्लास्टिक के अंदर खाना गर्म करते हैं माइक्रोवेव के अंदर, तो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है माइक्रोवेव सेफ़, तो वो वाला प्लास्टिक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक है। लेकिन अगर आम सा प्लास्टिक जो ये दही के डब्बा खाली हो गया तो वो यूज़ कर लिया, या आइसक्रीम लेकर आया डब्बा खाली हो गया उसको फिर इस्तेमाल कर लिया, तो इस तरह का आम प्लास्टिक जो होता है उसके अगर खाना गर्म करेंगे तो वो प्लास्टिक फिर माइक्रो प्लास्टिक आपके खाने में शामिल हो जाता है, जो कैंसर कर सकता है। तो कोशिश ये करें कि या तो ओवन सेफ प्लास्टिक होता है उससे उसमें खाना गर्म करें, या शीशे वाली चीज़ में या सिरेमिक वाली चीज़ में, चीनी वाली चीज़ में खाना गर्म करें। लेकिन इसमें एहतियात करें कि चीनी वाली कोई चीज़ हो तो उसके ऊपर कोई डिज़ाइन वगैरह बने होते हैं, कभी मेटल या कोई और पेंट किए होते हैं, तो वो डिज़ाइन स्पार्क कर सकते हैं, वो चिंगारियाँ निकल सकती हैं। इसलिए सादी सी चीनी की प्लेट हो या कोई बर्तन हो तो उसमें खाना गर्म करें। लेकिन ये सिर्फ माइक्रोवेव के अंदर खाना गर्म करने से कैंसर नहीं होता। अगर आप आम सा प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो फिर हो सकता है। इसलिए आराम से माइक्रोवेव में खाना गर्म करें, खाएँ, अपना टाइम बचाएँ, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।